हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक पाकिस्तानी मोमिना जिनका नाम मुस्कान है और वो साहिल भाई और एडम भाई से डिबेट करने आई हैं, लेकिन मुद्दों पे बात ना कर करके मुद्दे को भटकाना चाहती हैं। और उनके सपोर्ट में बहुत सारे मोमिन भी आए, लेकिन वो भी जवाब देने में नाकामयाब रहे और तथ्यों को देखकर भाग खड़े हुए। तो आइए इस मज़ेदार डिबेट को सुनते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। वाह भाई वाह, ये कोई मुस्कान जी जुड़ी है। मुस्कान जी, हलाल लोगो लगा हुआ है मुस्कान जी के डीपी पे। मुस्कान जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल गोश्त है जी, जिसने हलाल पकाना गोश्त। पका के खा ले। अस्सलाम हाँ भाई, वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम या हबीबी हैया हैया। अच्छा, आप वालेकुम सलाम क्यों कह रहे हैं? क्या कहूँ, दुर फिटे मुंह। आपका तो सलाम जायज़ ही नहीं है ना। तो फिर आपने सलाम दुर क्यों फिटे किया है? मुँह कह रहे हैं। चले दोबारा सलाम करें। तो नहीं, मैं नहीं अब करना। सलाम किया देखिए था ना मैंने, वो जवाब दिया, आपको अच्छा नहीं लगा तो दुर फिटे मुंह कह दूंगा अब नेक्स्ट टाइम। मोमिना जी को जहाँ सलाम से पे भी आपकी जड़ें दिक्कत हैं है। ना, जहाँ रूट्स मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत असर तो रहता है ना। हाँ तो वो नबी पाक पे मिलती है ना आपके रूट्स, तो वो असर तो अच्छा, रह रहा है मैं थोड़ा ना समझ में। मेरी कोई तकरीबन आपसे कोई 20-25 दिन पहले बात हुई थी स्ट्रीम पे, आप दोनों हज़रात से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साहिल अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो अभी भी मोमिना है आप मुस्कान जी? ओह! अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं स्टडी कर रही हूँ डेफ़िनेटली मैं बाकी रिलीजन्स को। ऐसा नहीं हम्म है, बीइंग अ मुस्लिम अगर हमारे दिल में कोई शक आता है, कोई सवाल आता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं डर जाती थी पहले, हम्म। तो डेफ़िनेटली अगर कोई डाउट आता है या आपकी बात सुन के तो मैं उसको डेफ़िनेटली रिसर्च करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो टाइम बहुत कम अल्हम्दुलिल्लाह होता है लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब वी लॉगिंग करती हैं, वी आपके लॉगिंग, वक़्त सॉरी क्या? वी लॉगिंग करती हैं, जी, उसमें अपनी व्लॉगिंग शक्ल करती हूँ। दिखाती हैं, आपकी शक्ल तरह मोमिना जी आप व्लॉगिंग करते हैं, आपकी तरह व्लॉगिंग। बैठ के फ़िज़ूल जो है बातें नहीं करती, शक्ल दिखाती हैं, शक्ल। काम-धंधा करती हूँ। हाँ, हाँ, दिखाती हूँ। माशाल्लाह आपकी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो है नबी ना ने व्यूअर्स आपकी आपके फॉलोवर्स आपके आपके अल्लाह ने जो बोला है उसके खिलाफ चलती हैं नहीं आप, गुनाह करती हैं। देखें देखें आयरन डेफ़िनेटली विद फेस आना और अगर बेपर्दा आते हो तो वो डेफ़िनेटली एक गलत बात है। तो मैं तो फिर फिर भी अपने अच्छा, आती है। कर्मों के लिए खुद ज़िम्मेदार हूँ। हाँ, अपने अच्छा, यानी कि आप गुनाह का काम करती हैं, आपको पता है कि आप गुनाह कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ डेफ़िनेटली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्लॉग्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, वो 1 नहीं सेकंड है, रुकिएगा, कोई कोई मसला नहीं। मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ। बेहयाई नहीं खिला रही मैं। कोई मसला नहीं अब यार, आपकी मैं थोड़ी, जो सवाल अच्छा 1 सेकंड वो रुक तो इससे ही ना जाएँ। शुरू हो जाना, मैं अरे जो सवाल आपसे, लेके आई हूँ वो अरे सुनने। अरे बहन, 1 सेकंड, छुरी थल्ले साल हो। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ एक बात। लो जी भाई लोगों, इस चीज़ को समझने की बड़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। और ये बात मैं कई दफ़ा हाँ, कह शुरू चुका हो हूँ, गया। लेकिन लेकिन जो है ना, हम आप लोग समझते नहीं इस बात को। ये देखें जो दीदी बता रही हैं हमें, और बिल्कुल सत्य बताया उन्होंने। एक मुसलमान के लिए गुनाह करना कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि हमें अल्लाह मियाँ इवेंचुअली जन्नत में डाल ही देगा, या हमारी तौबा कबूल कर ही लेगा। लिहाज़ा जब तक वो अल्लाह की राइट। परस्तिश कर रहे हैं, तब तक उन्हें छाट के बाल बराबर फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने गुनाह करें। क्योंकि मोहम्मद की हदीस है, वो कहती है, और ये वन ऑफ द अ वो क्या कहते हैं उसको, साहिल भाई वो जो अल्लाह वाली हदीस होती है उसे क्या कहते हैं यार? हदीस कुदसी है। अल्लाह कहता है कि अगर तुम लोग गुनाह ना करते, तो मैं तुम सबको ख़त्म कर देता और ऐसी कौम पैदा करता जो गुनाह करती और फिर माफ़ी माँगती। सो लिहाज़ा अल्लाह जो है इन फैक्ट गुनहगारों को पसंद करता है। उसे गुनाह करने वाले लोग पसंद हैं, ताकि वो माफ़ी माँगे और अल्लाह को लगे कि वो बहुत बड़ा है। उससे लोग माफ़ियाँ माँग रहे हैं। सो ये दीदी ने अभी ये बात प्रूव की कि उसे पता है कि वो गुनाह कर रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। दैट्स द रियलिटी। जी दीदी जी, अब आप बोलिए, जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी टॉपिक पे चल जाइए। चलें जी, ठीक है, हो गया आपका? जी बेशक, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेशक। अच्छा, मैंने ये कहना था कि मेरी ना आपसे 20-25 दिन पहले बात हुई थी, तो डेफ़िनेटली अच्छा, मैंने डिबेट किया
जब कोई आपके रिलीजन को अटैक करता है तो डेफिनेटली जो आपको पता हो आप उस हवाले से डिफेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने हलाला जो केस है, जो आप जिस तरह आप उसको समझाने की कोशिश करते हो बदल के, तब्दील करके, चेंजिंग करके, मैंने उसको असल चीज का तरीका है वो बताया। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद वो आपके वो जो फॉलोअर्स हैं वो तो आके मेरे कमेंट सेक्शन में इतनी कोई बवा मोमिना खेल दीदी खिला रहे हैं, मुद्दे पे महीना आ होने जाओ, वाला है, मुद्दे बाज ही पे। नहीं आते, इतने कोई लीचड़ किस्म के कुछ हिंदूज हैं। सबको नहीं हम्म कह रही, सबको नहीं कह रही डेफिनेटली, अच्छा लेकिन है ये आगे कोई चलें आगे अच्छी चलें आगे चलें। नीचे आए, नीचे भी आ रहा होता है वो मोमिना हार गई है एक्स मुस्लिम साहिल अरे से यार आगे आ, चलें भाई, छोड़ दें, आपको इतनी सेल्फ प्रेज की जरूरत क्यों है? असल मुद्दे पे आए। असल मुद्दे पे नहीं, बात सुने ना, मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, ये कोई अच्छी बात है? मुझे बताएं, आपने यानी डिजिटल गुंडे छोड़े हुए हैं? मैं यार लिटरली इस चीज असल से बड़ी मुद्दे पे परेशान आए, हुई हूँ कि जितने आपको जहां क्या डिबेट फर्क हुई है, पड़ता है? ओके सुने फाइन, सुने सुने ये काम अच्छा नहीं है। सुने, आपको क्या फर्क पड़ता है कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता? देखिए मेरा ना, चले आप कह सकते हो, लेकिन मुझे इस चीज से काफी परेशानी हुई है और आपको मैं बड़ी ना इस परेशानी चीज है। को आपको सुने बताना फिर चाह रही हूँ कि सुने फिर जो डेफिनेटली जो हमें आपने हमें डिजिटल गुंडे आपके छोड़े हुए हैं ना, हमें उनको आपके बोलिए इतने बदमाशियां ना मुसलमान करें। हमें आपके इतने मुसलमान जो मुंह भर भर के गालियां देते हैं माँ बहनों की, अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं जिसपे वो रोज हमें गालियां निकालते हैं जब भी वो लाइव जाते हैं, माँ बहनों की गालियां निकालते हैं गंदी गंदी। तो पहले उनको तो सीधा कर लें, फिर आप दूसरे हिंदुओं को भी कहना। तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें, सही असल मुद्दे पे आए। कोई बात और है उसमें कुछ रह गया है तो वो बता दें, नहीं तो भाई अगर ऐसे है तो विक्टिम कार्ड खेलना, तो नहीं नहीं, मेरा विक्टिम विक्टिम कार्ड कार्ड लगा यार पड़ा मेरे है। पास प्रूफ है। आप हाँ नहीं ना नहीं, मेरी ते बात ना तो भाई, आपने डिजिटल गुंडे छोड़े हुए हैं, आप बदमाशियां क्यों कर रहे हो? तो सॉरी, आपके मुफ्तियों ने डिजिटल गुंडे चैनल बना के छोड़े आप हुए हैं बदमाशी कर जो रहे सुबह से लेके शाम तक हमें गालियां निकालते हैं जब भी लाइव जाते हैं। क्या हो। यार करूं मैंने फिर? तो नहीं देखी, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी, अलबत्ता जो कोई अपनी आपके बारी पे पता नहीं बारे है, में बात करता है साडी वो वारी आई लाइव, तो मुंडा रो पिया है, साडी वारी आई तो मुंडा रो पिया। मैंने अरे ओए, देखी है, सुने वो आपकी बातों का जवाब देता है और डेफिनेटली वो अच्छा ना बात सुने, जो वो देता है उसके वो यहाँ पे साथ तो आता बहाली नहीं के है। साथ यहाँ आपको यहाँ पे तो आता नहीं है। तमीज के साथ। कमीज के साथ कोई नहीं देता, गालियां निकालता है, कत्ल की धमकी सब देता है। यार इवन वो जो दो मैंने तो पाकिस्तानी मैंने लड़कियां, सुन ले, मैंने तो वो नहीं जो देखा। दो सुने वो जो दो पाकिस्तानी लड़कियां, अभी उन्होंने भी कह दिया था अपने चैनल पे कि एडम का तो गला काटना है। बच्चियां हैं, अम्ब का पता नहीं उन्हें, अम्ब का पता नहीं है। वो इतनी छोटी बच्चियां हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि नोनो किसे कहते हैं और नोनी किसे कहते हैं। वो कह रही हैं कि एडम का गला काटना है। आप डिफरेंस बता दो, नोनो किसको कहते हैं और नोनी किसको कहते हैं? कोई बात जो नहीं, आप एडम जब की आएंगी मैं है वो आपको, नोनी है, कोई बात नहीं, आप जो जब आएंगी तो मैं मुसलमानों को बताऊंगा। लगी है वो नोनो है। आप जब नहीं 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 नहीं, वो एडम चलिए, को नोनी लगी हुई है ना? कोई बात नहीं, मेरी नोनी भी आपके लिए काफ़ी रहेगी, टेंशन नहीं लेनी। असल मुद्दे पे है, जब भी हलाला नहीं नहीं, कराना होगा आप मेरे पास आ जाएँगी, आपका टेंशन दूर हो जाएगी। असल मुद्दे पे है, मुद्दा क्या है अब इनको आपका? इनका हलाला कोई मैं मुद्दा ही ऑलरेडी नहीं है। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हलाला जो ओके, अब आप हलाला पे बताते हो वो बात नहीं गलत करनी है। तो किस पे बात आप करनी है, किस चीज़ के लिए आई हैं? फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाते हो, आई एम सो सॉरी टू अरे से दैट। बहन, किस चीज़ के लिए आई हो वो बता दो। मैं इस चीज के लिए आई हूँ कि जो आप लोगों को हरास करवा रहे हो, ये किस लिए करवा रहे हो? अरे मैं अरे किसी ये को ऐसी हरास नहीं कराता। जबरदस्ती है। जो इतनी गंदी। अरे बहन बात सुन, अगर तुझे ये ये मसला है ऐसी कि जबरदस्ती है। हाँ, तेरे चैनल पे तो कोई नहीं आया ना। अगर आया तो अपना चैनल बंद करा दे, ताकि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दे। अगर नहीं आया तेरे चैनल पे कोई, हमारे चैनल पे किसी ने कमेंट किया है, तो हम उन हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं कमेंट करने की, कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपके मुल्लाओं मुफ्तियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हर किसी के धर्म के ऊपर उल्टा-सीधा बोलें, हर किसी की आइडियोलॉजी के ऊपर उल्टा-सीधा बोलें, उसी तरह हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट आज़ादी है। लिहाज़ा विक्टिम कार्ड ना खेलें, लास्ट चांस देते हैं, अगर कोई बात करनी रह गई है, टॉपिक से रिलेटेड या आज के टॉपिक पे, तो बेशक कर लें। नहीं करनी तो घर जाएँ और हमारे चैनल की कमेंट पढ़ना छोड़ दें। ठीक है? चलें, जल्दी से बोलो। बहुत अच्छी बात बात। सुनिए, बात सुनिए, मैं चले आपका टॉपिक भी सुन लेती हूँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में और गालियां देने में काफी फर्क होता है, ठीक है? बिल्कुल, आ बिल्कुल, बिल्कुल। थू, आ गश्ती, आ रंडी, ये कोई लैंग्वेज है? नहीं, रंडी और गश्ती वाला कमेंट किसी ने अगर किया है तो वो हमारे मॉडरेटर डिलीट कर देते हैं। वो चलें हमारे ठीक है, मॉडरेटर उसको डिलीट कर वो देते हैं। वो कोई नहीं रहता, गालियों वाला कोई कमेंट नहीं रहता। ये मॉडरेटर्स को स्पेशल कहा हुआ है। भाग गई? जी चली सही गई, हो बात, गया मैं उनका। भी इसका सपोर्ट नहीं बताएं जी। करता आ हूँ। गई। कोई गाली नहीं, दे वापस आ ये गई? अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में। हाँ, डिलीट गालियों कर वाला कमेंट सकते हमारा हैं, मॉडरेटर मैं करते डिलीट के कर आपको देता है, साथ। उसकी टेंशन ना लें। बताऊंगा आगे कि आगे बेटियों को इस चलें, तरह कोई मुद्दा हरास ना करो।
जो अच्छा, आके इस्लाम आपके पे साथ बात डिबेट करेंगी के आप मुस्कान जी? कोई आप नया मुद्दा है? देखिए, मेरी एक बैटरी 6% है, दूसरा मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरा चलें फिर छोटा बच्चों के बेबी पास जाएँ, बीमार है। बच्चों का नैपी-शैपी चेंज करें। आपका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, जब नैपी चेंज कर लेके सुला लेंगी, उसके बाद आ बेचारा जाएँगे, काम आपसे करें फिर बात आप करेंगे। चार्ज भी कर ले, टाइम वेस्ट यार, हद हो चार्ज गई। कर ले आप अपना मोबाइल, और इस्लाम पे जब बात करना है तब आ जाइएगा, ठीक है? साहिल भाई जब कैसे-कैसे विक्टिम कार्ड आना शुरू हो गए हैं यार? आना यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है जनाब। मोमिन है सर, सर दो जी। 2-3 इकट्ठे हाँ हाँ, उठाएँ हाँ यार, जी, हाँ जी, 2-3 हाँ इकट्ठे जी, इकट्ठे हाँ उठाएं? जी। उठाएँ। हाँ, इकट्ठे अच्छा उठाएँ। चलो 1 मिनट रुको। क्या हुआ? ए, अरे ले बात कुछ कर नहीं, रहे हैं आपसे भाई। आपके लिए दोस्त ला जी, रहे हैं यार, टेंशन ना लें। अच्छा अच्छा डाल फरिश्ता दीजिए। भाई, आप मोमिन है क्या? थोड़ी फरिश्ता, देर हमसे भी बात कर लें जी एक बार, मैं पहली बार आया हूँ चैनल पे अरे आप लोगों आपसे के। करते हैं बात भाई, सबको देंगे, थोड़ा पहले कंफर्मेशन तो लेने दो यार, थोड़ा जी चुप हो जी जाओ। भाई। फरिश्ता साहब आप मोमिन है? हाँ 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 जी। सर, मैं मोमिन हूँ। मेरी बात हो चुकी पहले। अच्छा मैं आज फरिश्ता साहब इसलिए आप आ जा रहा मोमिन हूँ। है? चल साहिल जी ठीक है, जी। सारे मोमिन है, सारे मोमिन है, ठीक है, डन है। आओ भाई। अच्छा मैं सोहेल बोल रहा हूँ, आप सोहेल। नहीं हेलो, आप लोगों जी को सिर्फ इस्लाम के हेलो। ऊपर क्यों ऐतराज है? क्योंकि हम मुसलमान थे और एक और इस्लाम आ को गया भाई मुँह फूँक के मोमिन। बाहर निकले, इसलिए। हाँ अरे रुक जाओ ना तो भाई, तो एक बात दूसरे हमसे हमारी सुन लो। अरे जी सुन आप लो भी सुना भाई, दे सर, तुम आप भी सुना बोलो दे, बोलो आप भी बोलो 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 बोलो। आज इन लोगों को अरे एक पकड़ बात लो, हमारी सुन लो। इन लोगों को सुन, छोड़ना मत आज। हाँ हाँ, हाँ हाँ, छोड़ने नहीं, छोड़ना नहीं हमें। बोलो, एकदम। बोलो। ठीक है। अरे स्क्रीन भाई, छोटा अरे कर भाई लो। उससे हाँ मतलब नहीं है, छोड़ा भाई जिसकी मर्जी। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात समझाओ, आप लोग के इंस्टाग्राम पे बहुत से चैनल है ऐसे ऐसे बात करने वाले, बहुत से ऐसे चैनल है जिनकी घर की रोजी रोटी इसी से चलती है, और ठीक है, तो आप तुम्हारी भी इंस्टाग्राम पे इसी नहीं हो से ना, अभी चल रही है। यूट्यूब पे हो ना? यूट्यूब पे हो अरे ना? हाँ, मैं यूट्यूब पे ही हूँ, यूट्यूब पे हाँ, ही हूँ। बोलो। हमारा अपने मुद्दे पे बात करोगे, करनी है, नहीं करनी तो छोड़ हाँ, दो, मुद्दे चले जाओ। मुद्दे पे मतलब आप पहले मुस्लिम तो आप दोनों, हाँ, इब्ने हाँ, और ये दोनों, आप लोग मुस्लिम थे हाँ, पहले, हाँ, ये हाँ, बताओ हमको। बिल्कुल, बिल्कुल मुस्लिम थे, उन्हें ये धर्म छोड़ दिया, इस्लाम धर्म। छोड़ दिया। हाँ, अभी किस धर्म में कन्वर्ट हुए आप लोग? हम किसी धर्म उससे में क्या कन्वर्ट फर्क नहीं हुए, और पड़ता है? बताओ। तो ये तो मतलब फिर एक फायदा क्या वो है? होता है ना, देखो सुनो सुनो, मतलब आप किसी में धर्म में, उससे तो मतलब अच्छा, नहीं है, उसे छोड़ो। इस्लाम में ये भी शबीर नहीं करता है भाई, जो शब जो जिसका मन शहबाज वो करे। शहबाज देखो, शहबाज शहबाज हाँ हाँ भाई, जी जी भाई, मुझे बताओ, मुर्तिद की जी जी। सजा क्या है इस्लाम में? अरे वो बात मैं नहीं करने आया, मैं तो पहली बार आया यहाँ पे। मैं बोला नहीं ना, हाँ, वो एक बात तो बंदा करेंगे नहीं, मैंने आप कहा मुद्दे पहली वाली बार आया, बात है। मैंने आपसे एक पूछा बंदा है। है इस रुको शहबाज, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस्लाम में मुर्तिद की सजा क्या है, ये बता दो। मुर्दे की मुर्तिद की सजा क्या है इस्लाम में? मुर्तेद मतलब? मुर्तद का मतलब भी नहीं पता होगा इसको। बाबा जी का जी कसम, नहीं। एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम। जिसने इस्लाम अरे छोड़ सुन, दिया, एक मुस्लिम मुर्तिद हो नहीं गया, उसकी नहीं सजा नहीं क्या है? नहीं, एक मुस्लिम नहीं। मैं यहाँ पे कुछ अपनी सवाल बोल रहा, बस उसकी जवाब दे दो, मैं यहाँ बोल से चला देना, पहले जाऊंगा। मुझे बताओ मुर्तिद की सजा क्या है? मुर्तिद की तुम ही बता दो। नहीं, आप बताओगे ना, इस्लामिक नॉलेज आप नहीं लेके आए नहीं, हो, मैं तुम ही लेके आया? बता दो भाई, तुम्हारे पास तो इतने लंबे लंबे लिस्ट है उसकी, ऐसे ऐसे फेक चलो, न्यूज बना अब रखी आप है, ऐसा तुम ही करें, बताओ। तो इधर म्यूट होके बैठ जाएं, क्योंकि आपको अंब का पता नहीं, मैं किसी पढ़े लिखे बंदे से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, नहीं, दूसरा हमारे साथ अरे मेरी गाड़ी मेरी वाला तो कुछ बंदा भाग सवाल गया, भाग गया गाड़ी वाला, वाला मैं बंदा, खुद पर खुद चला जाऊंगा। गाड़ी वाला बंदा भाग मेरे को गया, तो ठीक लड़ाई हो गया। थोड़े ना है आप लोगों से, मैं तो खुद पे खुद चला जाऊंगा। अरे भाई, आप यहाँ पे आए हो, आपने पहली जो बात रखी थी वो चैनल्स की बात रखी थी, मैंने आपको कहा मुर्तिद की सजा क्या है, जाके पढ़ लो, जब पढ़ के आ जाओगे अरे बता दोगे, उसके मुर्तिद बाद की अपने सजा सवाल नहीं, रखना। देखो देखो नहीं है भाई, तुम रेफरेंस, लोगों ने ऐसे चैनल खोल रखा है ना, क्योंकि रोजी रोटी तुम्हारी उसी से रेफरेंस चलती है, और भाई इस्लाम पूरी मुर्तिद की, दुनिया में, हाँ क्योंकि ठीक है। तुम्हारा वो। शहबाज सुनो, देखो आपके रसगुल्ला ने पैसे भीख की तरह मांगे हैं लोगों से, ठीक है, भिखारी बन के मांगे हैं और लूट मार के मांगे हैं। आपके कुरान में एक आयत है, जिसका सूरत है, जिसका नाम है लूट पूरा मार का माल, सूरह है लूट मार का माल, ठीक है। फिर आपके नबी ने कहा है कि लूट मार के माल में 20% मेरा है। फिर आपके नबी ने कहा जिसने मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन करनी है वो सदका हाँ खैरात हाँ हाँ। लेके आए, ठीक है। तो मुझे ये कहानियां ना सुनाओ, अगर आपको अंब का पता नहीं है तो पहले पता कर लो, फिर आ जाना। अभी आपसे एक सवाल किया है सिर्फ, और आप भाग गए। आपने पहले आपने सवाल का जवाब मांगा, मैंने दे दिया। अब मेरा सवाल है, उसका जवाब आप दे दें, फिर आगे चल जाइएगा। लास्ट चांस है आपको, वरना फिर दूसरे भाइयों से बात करते हैं।
अच्छा, ये आपने कहाँ पढ़ा है कि 20% हमारे नबी ने मांगा है? सर कुरान पाक की आयत है, आपने कुरान पढ़ा है एक दफा भी? अरे ये जी कौला पढ़ा है है भाई, मैंने। ये इसको आय कुछ भी नहीं आयत आता है नंबर भी शहबाज। बता दे। देखो पहले तो आप लोग डर रहे हो, एक तो सवाल से डर रहे हो। मैं देखो, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं उससे तो मतलब नहीं है। एक तो आप लोग एक्स मुस्लिम बैठे हो सर क्योंकि आपकी आपने घर की लूट रोजी मार, रोटी, सुनो ना, आपने घर की लूट रोजी मार रोटी का, आप लोग की यार इसी से सबर, ओए चलती रोजी है। रोटी के कुछ लगते, लूट मार के माल की नहीं सूरत पड़ी है? होती के बच्चे, लूट मार के माल की सूरत पड़ी है एक दफा भी ट्रांसलेशन के साथ? भाई, तो हमको बता देना कहाँ लिखा है सूरा नंबर। ये लूट मोमिन सूरा मार को का नंबर कुछ इसमें माल है नॉलेज ना, भी नहीं है और सूरा का नाम सुनना है लूट लूट मार मार का का माल माल। वही चोरी वाह डकैती भाई का वाह। माल वही ना होता है हाँ भाई। लूट मार का माल, ये ले। और जान लो कि जो भी तुम्हें लूट मार में से हासिल हो, इसका 5वां हिस्सा तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दैट 5वां हिस्सा होता है 20%। हाँ, ये सच में कुरान में लिखा है? नहीं सर, ये मैंने आपके अभी अभी सामने है किताब भाई। लिखी है उसमें लिखा है। नहीं नहीं, सुनो ना, ना ऐसे ऐसे जो अपने से कुरान को अलग बता के और वो जो लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे भाई तुम ही हो। अरे तेरे सामने है भाई ना भाई कसम आयत। से, तुम देखो, तुम्हारी घर की रोजी रोटी ना इसी से ओए चलती है और ओए कुछ ओए नहीं है। तुम यार, लोग ये को तो गेम अरे चेंज हो तेरे गई को साहिल। क्यों इतना तकलीफ हो रही है? साहिल गेम ही चेंज हो गई। यानी एक हाँ, बंदा आया साहिल, जो रोजी रोटी के ऊपर गेम डालने की कोशिश कर रहा है, उसका नबी लूट मार के माल पे फंसेल है साला, और कहते हैं कुरान तुम लोगों ने लिखा है, कुरान.com हमने लिखा है। अरे सुन शहबाज, ये लूट मार के माल की आयत नंबर 41 है, ठीक है? लूट मार के माल की सूरत है, आयत नंबर है 41। दुनिया का कोई सा भी कुरान खोल के मेरे पास ले आ, तेरे पास है, जा शहबाज लेके आता है हाँ, हाँ। ये तो बार बार हटा क्यों दे रहे अपना हो? कुरान, बोलने तो दो। अपना कुरान खोल। मैं अभी छत पे घर बैठा पे हूँ। है कुरान? तुम्हारी घर पे है है ना? कुरान? नहीं, मैं घर पे सब लोग, हाँ है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह घर घर लेके है आ, पे कुरान? कुरान मोमिन मजीद लेके आ, है। सच्चाई लेके सुनना आ, ही नहीं चाहते हैं, मैं छत पे बैठा हूँ सिर्फ भाई, सब अपनी लोग घर में हाँ तो है। बातों में छत लेके पे आ मैं ना, तुम्हारे लिए मगन रहते आया। हैं। क्यों लेके आऊं? ताकि तुझे मैं तो यकीन हो कि ये कुरान में लिखा हुआ है। भाई तुम्हारे वजह से ना एक एक ऐसे ऐसे बंदे भड़े पड़े हैं ना इंस्टा पे, जो अपनी माँ अरे चुरा रहे हैं भाई और तू छोड़ ऐसे हमारे ऐसे वजह कर से, रहे तू हैं। सिर्फ ये कर के कुरान लेके आके इसको चढ़ गया। कंफर्म कर। सुनना सुनना भाई सुनना, तो क्यों साले हिंदू गांडू तेरे चैनल पे चल दफा हो साले, दफा हो जा। पड़ लाइक गया। दिखा दिया अब, उसके बाद जो है ना हिंदू साले, यार हिंदुओं से तुम्हें नफरत क्या है? हिंदू कोई भी हो, तुझे क्या तकलीफ है? यार तो उन लोगों का बाप रे किताब भी बाप। खोल लो ना आप लोग। उन लोगों का किताब क्यों नहीं खोलते? तो अच्छा चलो, जो हिंदू आएगा हमसे डिबेट करने, उसके साथ खोलेंगे, तुम्हारे साथ खोलें? उधर उधर आप लोगों का अंतिम नमाज पढ़ी जा रही है और इधर आप लोग ये कर रहे हो। पढ़ने दो यार, अंतिम नमाज पढ़ने दो, तुम्हारी भी पढ़ी जा रही है, तुम्हारे मोहम्मद वो की भी तो पढ़ी गई, हाँ, वो तो पढ़ी गई है। तो बस फिर बात खत्म हो गई। तुम अपनी मुद्दे पे बात करो, ये मोहम्मद जो है, ये लूट मार में से 20% उसका क्यों है? अरे ये सब जूत का टाइम में ये सब हुआ है, तो ये लोग का कुछ, तुम लोग साला कुछ भी कर रहे हो रे कुरान के साथ। अरे कुरान में लिखा हुआ है लूट मार का माल, चैप्टर का नाम ही है लूट मार का माल, क्या करूं? अरे वो जंग के मैदान पे हुआ ना, उसी का बात ही तो कर रहे हो। लूट मार का माल है ना? लूट मार का क्या, जंग होगा तो होगा ना मारा मारी। लूटेंगे। लूटेंगे नहीं जंग नहीं, होगा जंग तो? जंग होगा तो दुश्मनों को मारोगे तो उसका जो सामान है वो लेने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? क्यों मारोगे? दुश्मनों के साथ लड़ाई क्यों करोगे? अच्छा सुनो, दुश्मनों के साथ लड़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि जब मोहम्मद साहब इस्लाम फैलाने चाहते थे, अच्छा। तो उस टाइम जो दूसरे कंट्री के हुकूमत में थे, तो वो लोग इस्लाम फैलाने नहीं दिया, इसीलिए। अच्छा, अच्छा इस्लाम यानी कि फैलाने नहीं दिया तो यानी यानी कि इस्लाम फैलाने नहीं दिया, लिहाजा उन पे अटैक करो और उनका कत्लो कताल कर दो और फिर उनका माल सुनो, ले लो। और एक बात बताओ। पप्पू अगर बच्चियां एक भी सेकंड लेके के आओ। लिए सुनो सुनो हाँ, और सुनो। पप्पू बच्चियां, ओ साहिल भूल गया था मैं, पप्पू बच्चियां तो, अरे कुछ भी यानी मत कि बोलो। क्या, हम कुछ भी मत बोलो। बच्चियां कहाँ से मिलेगे तुमको? मोहम्मद ने खुद कहा था, आओ मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जो है ना रोमन बच्चियां दूंगा, बलौंडी। जो कि बलौंडी होंगी, क्या करूं उनका? दासी का कॉन्सेप्ट तुम लोग नहीं समझोगे, वो सब छोड़ो। किसका? दासी का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग तुम लोग नहीं समझोगे, उस टाइम का दासी का बात है। कॉन्सेप्ट है ये, दासी का कॉन्सेप्ट है। दासी जो तो कि अपनी अपनी टांगे खोल के आपके ठुल्ले के आगे लेट जाए, वो वाली दासी।
अरे छोड़ो छोड़ो तुम लोग नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो नहीं, हर चीज छोड़ो छोड़ो क्यों, छोड़ो छोड़ो क्यों, मोहम्मद ने औरतों से इंसाइट क्यों किया अपने लोगों को? कहाँ किया? कुछ भी मत बको यार। क्या मतलब कुछ भी मत बोलो? जब गजवाए तबूक के लिए मोहम्मद ने लोगों का मेरे साथ तबूक के लिए चलो, तो लोगों को मोहम्मद लोगों ने कहा नहीं बड़ी दूर है, 1200 किलोमीटर दूर है, हम नहीं जाएंगे वहां पे, तो बड़ा मसला है, इतनी दूर है, वजन उठा के निकलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मोहम्मद ने क्या कहा था, आओ मैं तुम्हें वहां पे खास किस्म की बुलौंडियां देता हूं, जो कि हबशा की कालक और रोम की सफेदी मिला के बहुत ही पप्पू किस्म की हुई हैं, और उनके बाल भी पीले रंग के हैं, बलौंडियां हैं, क्या करूं इसका? तो उन लोग की शादी कराई गई थी, क्या दिक्कत है उसमें? शादी कहाँ कराई गई थी? चलो ये दिखा दे कि शादी कराई गई थी, स्लेव लड़की से सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, दिखा दे कुरान हदीस सारा खुला है तेरे पास, जा। अरे भाई और दूसरी बात एडम, एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर देते हैं, मतलब शादी करने के लिए आप जाके वहां पे जंग कर रहे हो, ये कौन सी शादी है रे भाई? इस्लाम फैलाने के लिए जंग कर रहा था। अच्छा मैं जो पूछ इस्लाम रहा था फैलाने सुनो, के लिए जंग। एक सेकंड के लिए मान लो खुदा है। लेकिन उसमें ब्लोंडी बच्चियों का ताल्लुक क्या है? सुनो उसमें बाद में आता हूँ। एक सेकंड के लिए मान लो नहीं खुदा नहीं है। नहीं नहीं, पहले मुझे बता, इस्लाम फैलाना था तुमने, उसके लिए चलो जंग हाँ भी कर लिया तुमने, चलो मैं थोड़ी देर के लिए जंग कर मान लिया लेता हूँ। तो आदमी लोग मर गया। नहीं तो तो उसके बाद ब्लोंडी जो उनके बच्चियों और को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स क्यों करना है, ये बता। अरे भाई तुम लोग को ख्याल रखने के लिए स्लेव मतलब तुम लोग क्या नहीं नहीं, एक सिर्फ ख्याल क्या यही रखना है, समझते हो? जब उनके साथ आप सेक्स करो, अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, सपोज करो उस जमाने में उस नॉन टाइम मुस्लिम थे, हाँ सपोज करो हम्म उस जमाने में नॉन मुस्लिम थे, हाँ ठीक है, हाँ तुम्हारे इलाके पे मोहम्मद की फौज ने अटैक किया, हाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को लौंडी बनाया, मोहम्मद का एक दोस्त आया, उसका नाम था धैया, उसने कहा मोहम्मद एक मुझे तो कोई, लॉन्डी वर्ड मत बोलो, स्लेव बोलो। अपने लॉन्डी फ्रेंड वर्ड ही ग्रुप पे बोलूंगा, जब आया आपके तो स्कॉलर से इसका लिखा हुआ है, मेरे बाबा जी को ठुल्ले को ठंड है, जब चेंज हो आप गया लॉन्डी पूरा वर्ड की मूड ही। ट्रांसलेशन चेंज करा लेंगे, मेरे पास आ जाना कि लॉन्डी ना बोलो, आपके स्कॉलर ने नाम लॉन्डी लिखा हुआ है, मैं लॉन्डी ही बोलूंगा, और तुम लोग स्लेव मतलब सेक्स यही समझते हो मैं कि सेक्स दासियों के स्लेव ही साथ सेक्स बोलूंगा, करो, क्योंकि सेक्स क्योंकि करो। उसकी यही टर्मिनोलॉजी है, अरे भाई टें कम। जिन लोगों का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता तो उन लोग क्या करें जिन औरत का। सुनोगे, अब सुनोगे, इंटरप्ट ना करना। हाँ बोलो। धैया आया, धैया ने कहा मुझे एक लौंडी चाहिए, मोहम्मद ने कहा जा जाके कौन सी मर्जी ले ले, वो धैया गया और तुम्हारी बहन ले आया, अब वो तुम्हारी बहन को डेढ़ डबड़प ठोक रहा है सुबह दोपहर शाम, क्यों? ख्याल रख रहा है ना, 3 वक्त का खाना खिला रहा है और 3 बिरयानी वक्त खिला ठोक रहा भी है। रहा है, बिरयानी भी खिला रहा है, मटन कढ़ाई भी खिला रहा है, और छोले भटूरे भी खिला रहा है, और सुबह दोपहर अच्छा शाम। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे माँ का ख्याल नहीं रखा? अबे मेरी माँ और मेरे बाप की शादी हुआ था, एडम तुम्हारी ने माँ और तो तुम्हारे बाप का शादी हुआ हाँ था कि जमीन नहीं? की ले ली तो तुझे कैसे पता वो बहुत लोग की अच्छे शादी नहीं तरीके हुआ? से। क्योंकि आपके स्कॉलर्स लिख रहे हैं कि वो शादी के बगैर है। तुम लोग नहीं समझोगे, स्लेव वाइफ ये लोग अच्छा का कुछ समझा दो कॉन्सेप्ट ना, एक स्कॉलर के बच्चे एक रेफरेंस दे दो कि गुलाम औरत के साथ शादी करना जरूरी है। बहुत है हदीसों में, मुझे नहीं पता तो अभी तो नहीं दे अरे सकता, अच्छा वाह, लेकिन साहिल बहुत देखो, सुना है। हदीसों में बहुत है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मुझे दिखाऊंगा। नहीं पता। अरे अच्छा मैं क्या हदीस एकदम रेफरेंस अच्छा, एकदम एक तुम बात लोगों की। सुनना भाई, फरिश्ता बोलो। फरिश्ता बोल रहा है ना? हाँ हाँ बोलो। फरिश्ता एक बात बता, अपनी बीवी को बेचता है क्या तू? खत्म, टाटा, बाय बाय, फरिश्ता निहाता सुनो, लगा दे, रुको ये तो मीम लगा जरा, दे। रुको तो, सबर सुन तो ना करो, फरिश्ता, सबर तो करो। अरे सुन तो सही फरिश्ता, आप हाँ अपनी बीवी को बेचते हो आप? मेरा शादी नहीं हुआ, बेचेंगे। अच्छा, जब शादी करोगे तो बेचोगे थोड़े दिन ठोक ठाक के? तो इसके साथ इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो बताओ। ये मैं बता रहा हूँ, ये लो, ये देखो, क्योंकि गुलाम औरतों को आप बेचते थे, ये लो, ये देखो। उनसे बच्चे पैदा करने के बाद। अच्छा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे तारीख मम्मी से जब शादी किया तब मोहर मोहर लिया कि नहीं लिया? अबे कंगर के बच्चे, मोहर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मोहम्मद इसके के वहां से बच्चे, डबल आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है डबल आवाज? ओके, वहां पे वो मोहम्मद फरिश्ता के के पास से फॉलोअर्स आ जो रही है। हैं, वो कुछ अरसे के बाद अपनी लौंडियां बेच देते थे, उनको ठोकने ठुकने के बाद। ये देखो, आजाद अपनी कर बीवी को देते हैं बेचते ऐसा हो क्या बोलो। तुम फरिश्ता? ये देखो, आजाद नहीं स्क्रीन पे करते रेफरेंस थे, देखो। पैसे लेके बेचते थे गधे। साहिल पढ़ यार।
फरिश्ता, ये देखो तारीख तबरी जिल्दुअम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231 क्या कहती है। इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नज्द भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। इनकी हाँ जी औरतों में से रसूलुल्लाह ने बस बस रेहाना बस बिनते बस बस हाँ साहिल बस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये आजादी है ये कि ख्याल बेच के रखना है। उनकी सुनो पैसों सुनो से घोड़े खरीदे जा रहे हैं। सुनो मोमिन सुनो फंस सुनो गया सुनो बुरी तरह सुनाओ से। जिन सुनाओ औरत का जिन औरत का हम्म कोई पति नहीं है, देखने के लिए कोई हाँ भाई नहीं है, कोई बाप नहीं है, रास्ते में हम्म ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उन लोगों को पैसे देकर दासी बनाया गया, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? दुर फिटे मुंह उन लोगों तेरे से पे। अपना घर ये तेरी अल्लाह सोच करे है। अल्लाह करे अल्लाह करे तेरा अल्लाह करे कि तेरा देहांत होए और तेरी माँ और तेरी बहन दासी बन जाए। ये वाली दासी दासी वर्ड तो यूज ही नहीं करना है, साहिल दासी ये वर्ड नहीं का मतलब ही ये अलग वाली है, दासी लॉन्डी वर्ड यूज आई कर। नो आई नो आई नो ये वाली दासी स्लेव इसकी वाली दासी स्लेव स्लेव इसकी वाली स्लेव दासी स्लेव इसकी वाली हाँ दासी स्लेव बने वो दूसरी वाली नहीं इसकी वाली दासी बने और जिसकी दासी बने वो उसको जब सुबह दोपहर आर्गुमेंट नहीं शाम है तो पर्सनल अटैक में आ जाते हो ना। अबे आर्गुमेंट नहीं गधे है के तो बच्चे पर्सनल अटैक इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुझे पर्सनल पता क्या है? लगे देखो कि ये देखो तूने चिल्ला, इस चीज को यही ओके है किया ना। तुम्हारा टैक्टिक्स यही है। तुम ओए तूने इस साहिल की चीज को ओके किया ना। हाँ अरे मैं तो इसलिए उस कंडीशन के साथ तुम आज की कंडीशन क्यों मिलाते क्यों कहाँ पे हो? खत्म हुई है ये कंडीशन। एब्रोगेट कब हुई है अ- कंडीशन। अभी स्लेव का कॉन्सेप्ट है, ये बताओ मुझे। स्लेव का कॉन्सेप्ट अभी है इस्लाम के अंदर अभी भी है। कहाँ है, दिखाओ। इस्लाम के अंदर कब खत्म हुआ है कहाँ पे लिखा है स्लेव खत्म करो। लिखा है कि नहीं लिखा है कि उस समय के एक प्रथा थे, उस समय तो कोई कहाँ ऐसे लिखा है कि मुर्तद ये लोग, उस समय के लिए था। उस समय तो मुर्तद ऐसा कोई सवाल नहीं उठाते। उठाते थे मोहम्मद ने मार दिया कत्ल कर दिया उन घंटा सबको। घंटा उठाया था। हाँ उन्होंने उठाया था मोहम्मद ने कत्ल सुनो कर दिया सुनो ना सुनो उनको। मोहम्मद एक से सेकंड पहले मोहम्मद नहीं नहीं अबे साले फरिश्ते पहले एक बात से आगे नहीं भागना। जिसने सवाल उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल किया हाँ या ना ये बता पहले। सबको नहीं, जो जंग के मैदान के छोड़ के। किस नहीं जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा। जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा। हर उस मुर्तिद ने जिसने मोहम्मद पे इस किस्म की हरकतों के ऊपर सवाल उठाया क्या मोहम्मद ने उनको कत्ल करवाया तुम कि लोगों नहीं। को सिर्फ यही एक दो कत्ल करने पे ही इसमें आ जाते हो जंग के मैदान के। एक अरे आदमी डंगर एक डंगर सुनो जंग के सुनो मैदान की सुनो बात सुनो ही नहीं कर सुनो रहा। जंग के मैदान की बात ही एक नहीं कर रहा। जंग के एक मैदान की आद, बात नहीं कर रहा। एक आदमी आके मस्जिद में आके पेशाब करते हैं अबे तो मोहम्मद साहब डंगर उन लोग जंग के मैदान की बात नहीं कर रहा। फरिश्ते ओए फरिश्ते के मुंह के ऊपर लानत हो तेरा नाम फरिश्ता बना हुआ है। ओए डंगर सुन पर्सनल 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 काब बिन अल अशरफ को क्यों मरवाया। उस समय का हुकूमत को सही समझा तो मर दिया, क्या दिक्कत है? आज की हुकूमत फांसी नहीं देती है लोगों को। ओके तो लिहाजा मोहम्मद के खिलाफ जिसने आवाज उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। तो ये तुम्हारा मुद्दा तो खत्म हो गया। किसकी बात कर ये रहे देखो हो? जरा लिखा क्या है हदीस क्या लिखी हुई है। सुनो सुनो जरा हदीस क्या लिखी हुई है। देखो कितनी मजेदार हदीस है। तुमने कहा ना कि मोहम्मद के उस समय में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया। आवाजें उठाया मोहम्मद कत्ल करता गया। प्रॉफिट सेड हु इज रेडी टू किल काब बिन अल अशरफ। कौन है जो काब बिन अल अशरफ को मारेगा। क्यों मारेगा जरा सुनना। हु हैज रियली हर्टेड अल्लाह। अल्लाह को कौन हर्ट कर सकता है। कौन हर्ट कर सकता है। मुर्तद मुर्तद। एग्जैक्टली मतलब अल्लाह हर्ट एंड इज होता है। अपोस्टल। हाँ ना होता है साहिल अल्लाह हर्ट अरे ये फरिश्ता अल्लाह क्वेश्चन पूछ बहुत रहा है, आगे बढ़ो। अल्लाह बहुत हर्ट होता है साहिल। अरे ये बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे बढ़ो। साहिल बहुत प्यारा प्यारा है। अच्छा मोहम्मद बिन मुसैलमा said ओ अल्लाह मैसेंजर डू यू लाइक मी टू किल हिम। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं। ही रिप्लाइड यस जा कत्ल कर उसको। खोती के बच्चे को उसने बड़ा हर्ट किया। फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं। फीलिंग सो मोहम्मद बिन मुसैलमा वेंट टू किल हिम। वो फिर उसके पास गया और उसके साथ उसने गप्पे लगाना शुरू कर दी और जब उसे मौका मिला उसने उसे कत्ल कर दिया। गप्पे लगाई दोस्ती मारी और जैसे ही मौका मिला उसको कत्ल कर दिया। फीलिंग्स के ऊपर। अब मुझे बता फीलिंग्स के ऊपर कैसे कत्ल किया।
मोहम्मद ने कत्ल किया। यार ये तेरा दिमाग चलता है किसने किया? फरिश्ता? इनका तो एक दिमाग सेकंड, किसने पूरा का किया? पूरा खत्म ही होता है। किसने किया? ये अभी समझने की सुनो, कोशिश ही नहीं करते। किसने किया? अभी सुनो नहीं, किसने किया है? कहाँ लिखा है? मोहम्मद ने नहीं किया तो कौन किसने किया? कौन से वेबसाइट से लाए? देखते हैं पहले। सही बुखारी की हदीस है। किसने किया? 3031 एक सेकंड रुको। अबे छोड़, किसने किया ये बता। अबे पर्सनल अटैक पे मत जा, रुक जा। मैंने क्या सबर कत्ल तो किसने किया? करो। पर्सनल अटैक की बात है, किसने किया कत्ल? जो मोहम्मद के पास गए थे। खोती का बच्चा है तू। उसने जोश जर्नल में कभी आके कत्ल जर्नल कभी कर कत्ल दिया। करता है? नहीं, जर्नल कत्ल नहीं करता। जर्नल कत्ल का ऑर्डर वही देता तो है। बोला, हुकूमत में कोई अगर गुनाह करेगा तो उसको क्या सजाए गुनाह मौत क्या देने है? के गुनाह फीलिंग क्या है? है कि नहीं है? फीलिंग हर्ट करने पे कौन कत्ल करता भाई? कौन सी हुकूमत सिर्फ की और बात सिर्फ कर रहा है तू? सिर्फ और सिर्फ हदीस की एक आयत देके सिर्फ और सिर्फ फीलिंग हार्ट के बारे में ही कुछ और भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो तू बता ना फिर क्यों किया? क्योंकि जरूर होगा इसका कोई आंसर। रुको होगा अभी चेक नहीं, कर रहा हूँ। दिखाना है लाके। रुक जा चेक कर रहा हूँ। चल म्यूट करके बैठ, तू ढूंढ इतनी देर में। सर किसी और को लें अच्छा सुन इन द सुन मीन सुन टाइम। सुन 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 सुनो सुन सुनो नहीं, सुनो। हेलो, कोई सुनो नहीं। तू जाके किताब पढ़ने लगा था, जाके किताब पढ़, ढूंढ के ला, फिर बात करेंगे। अब मैं सुनूंगा नहीं तेरी। अब तू पढ़ के लेके आएगा। चुप करके बैठ रहा है यहाँ पे म्यूट करके। जब रेफरेंस आ जाएगा आप बात करेंगे। ठीक है साहिल साहब पढ़ किसी रहा और को हूँ। लें। म्यूट कर अपने आप को, लेते म्यूट कर। बेशक, बेहतरीन। आगे चलें सर, खत्म। रेफरेंस लाने दें इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और साहिल भाई और एडम भाई की ये डिबेट आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें जो मोमिना और मोमिन आए थे बिना तथ्यों के बात करने पे अड़े हुए थे, लेकिन एडम भाई ने पूरे प्रूफ के साथ ये अपनी बातों को रखा इनके सामने, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। यही कमी है कि ये बिना तथ्य के बात करना चाहते हैं और जो सही बात है उसको सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिबेट आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।